सुना दी, बाकी आज मेरा मूड नहीं था, क्योंकि आज मैं कुछ और आपको कहना चाहता हूँ। खैर 20 साल से मैं इधर छलांग लगा रहा हूँ, बहुत गरीब परिवार का हूँ, मैंने आपको बताया था मैं इस क्लास से, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मैं कुछ मीटिंग्स में आया, मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला और वो चीजें पता चली जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हेलो। और वो मैंने फॉलो की और मैंने धीरे धीरे अपनी क्लास चेंज की। एक आम आदमी सारी जिंदगी भर गधे की तरह काम करता है, वो अपनी क्लास चेंज नहीं कर पाता। ये सुनो, सुरेंद्र मस्ती ने बोला है 5 या 45 साल, या तो 45 साल तक लगे रहो गधे की तरह, आप अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। 45 साल के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, क्योंकि 45 साल के बाद किसी काम के लायक नहीं रहोगे आप, क्योंकि एक आम आदमी लगभग 20-25 साल के बाद काम करना शुरू करता है, ये सुनो, और 45 साल तक और काम करता है, तो 45 और 25 कितने हो गए? लगभग 70 साल। उसके बाद वो बेचारा किसी लायक नहीं रहता, उसके घुटने भी जवाब दे जाते हैं, उसको सरकार भी निकाल देती है रिटायरमेंट पे, उसको प्राइवेट जॉब वाले भी निकाल देते हैं, और बहुत से जगह उनके बेटे भी निकाल देते हैं। ये सुनो, दैट इज द रियलिटी, कलयुग में है हम लोग। हेलो, होता है ना। तो उसके बाद वो पीछे घूम के देखता है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में किया क्या, तो देखता है कि 45 साल तक गधे की तरह काम किया और 2 ही काम कर पाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनकी शादी कर दी और एक कोई छोटा मोटा घर बना लिया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। हेलो। और सुरेंद्र मस्ती उस कैसेट में, उस प्रोग्राम में वो बोलते हैं या तो लगे रहो ऐसे ही, और या एक बार 5 साल जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को दे दो, 40 साल फ्री के मिल जाएंगे, कैसे आनंद लेना। हेलो, समझ गए? मैं आपको बताता हूँ, मैंने 8 फरवरी सन 2001 को यहाँ से बिजनेस ज्वाइन किया था। 8 फरवरी सन 2001, 5 साल इस बिजनेस में जबरदस्त तरीके से काम किया। 5 साल के बाद अब मैं आनंद ले रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं जी आपको तो 20 साल हो गए, तो आपको क्या लगता है मैं काम कर रहा हूँ? हेलो, फ्लाइट पकड़ के आया, कुछ प्रोग्राम दिए, ऐसे ऐसे शानदार शानदार लीडर से मिल लिया, घरों का बहुत से घर है मेरे, किसी के घर पे खाना खाने का इतना अच्छा मौका मिला मुझे, अलग अलग जगह के व्यंजन खाने को मिले, इतने बढ़िया बढ़िया भूखे लोग देते हैं, इतनी अच्छी तालियां बजाते हैं, और अब फ्लाइट पकड़ के वापस चला जाऊंगा, ये कोई काम है? हेलो, अगर ये काम हो तो भगवान करे सबको मिले, ये काम नहीं है। काम स्टार्टिंग में 5 साल ही करना होता है। हेलो, और वो क्या करना वो भी मैं बताऊंगा। हेलो, तो 5 साल जो मैंने काम किया, उसके बाद मैंने अपनी क्लास चेंज की। मैं लोअर क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ गया। सारी जिंदगी भर इंसान लगा रहता है, एक बार भी क्लास चेंज नहीं होती उसकी। मैंने फिर मेहनत की, फिर मिडिल क्लास में आ गया। लोअर मिडिल क्लास का मतलब है यहाँ तो वो है जिनका अपना घर है, ऊपर से कर्ज है, इस तरह के लोग होते हैं, मैं इसी में था। यहाँ आगे लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास का मतलब है कि ऐसे वो लोग हैं जिनका अपना कोई घर है, छोटी मोटी जमीन है, कोई ज्यादा कर्ज वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा मुश्किल से गुजारा करते हैं। अगर हारी बीमारी आ गई या शादी ब्याह आ गया तो उसके बाद उसकी कमर टूट जाती है। ये होते हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग, जिनके पास वाहन के रूप में कोई पुराना मोटरसाइकिल या साइकिल या स्कूटर होता है, इससे ज्यादा नहीं होते। तो कम क्लास होती है इस दुनिया में। हम अगर इंसानों को क्लासिफाई करें, अगर हम इंसानों को क्लासिफाई करें, आप लोगों को 3 तरह की क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जानते हैं आप सभी लोग? लोअर क्लास, इन 3 क्लासों में हम लोगों को बांटते हैं उसके फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर। अपर क्लास वो क्लास होती है जिसमें टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, अमिताभ, सिंह, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे का कोई चैलेंज नहीं है। मिडिल क्लास वो होती है जो आप हैं, सबको पता है, हम भी ऑल आर द बिलोंगिंग विद द मिडिल क्लास। ये सुनो, ध्यान से समझना। लोअर क्लास होती है बिल्कुल गरीबी रेखा वाले लोग, बहुत गरीब क्लास के लोग, जिनके पास अपना घर नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत कर्ज है, इस तरह के लोग, ये गरीब लोग होते हैं। ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है। आप किस क्लास से हो? आप सारे के सारे लगभग 99.9% मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में भी 3 क्लास है, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मेरे परिचय से ही जुड़ी हुई बात है। मैं इनमें से इस क्लास से निकल के आया जो सबसे नीचे वाली क्लास, यानी कि आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार से। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत नहीं थी, जिसके गांव में भी कोई जमीन नहीं होती थी। मेरे पापा जी एक मजदूर थे, बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे।
पोल गाड़ने का काम करते थे, कस्सी लेके मजदूर का काम करते थे। बाद में वो पक्का हो गए, उनकी प्रमोशन हुई और धीरे धीरे उनकी नौकरी ठीक ठाक हो गई थी। जब वो रिटायर हुए तो लाइनमैन से या ट्रांसफॉरमैन से रिटायर हुए। पर मैंने बहुत गरीबी देखी है। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था मैं। 8वीं क्लास में मैंने एक व्यक्ति के पास हाथ जोड़ के गया था कि मेरे को नौकरी दे दो। वो अखबार की एजेंसी थी उस व्यक्ति की, और मेरा एक दोस्त उसके पास अखबार बांटने का काम करता था, लेकिन उसने मुझे नौकरी नहीं दी सिर्फ इस बात पे कि मेरे पास साइकिल नहीं था। बाद में मैंने एक साइकिल खरीदा किस्तों में, जींद के अंदर, तुलसी साइकिल स्टोर, गोहाना रोड, जींद से। और 8वीं क्लास की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अखबार बांटने के लिए वो साइकिल खरीदा, तो मुझे नौकरी मिली और मैं अखबार बांटने लगा। सुबह 3 बजे उठ के मैं अखबार कलेक्ट करता था और फिर कॉलोनी के अंदर अखबार फेंकता था। 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में जब मैं हुआ, कराटे का अच्छा खिलाड़ी बन गया। 11वीं क्लास में मैं कोच बन गया था और बच्चों को कराटे सिखाने लग गया था। ग्रेजुएशन की, वहां बच्चों को कॉलेज में कराटे सिखाता था। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, 3 साल वहां पे पढ़ा। हर रोज सुबह संगम विहार में मैं बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था, 14 किलोमीटर दूर साइकिल के ऊपर, और शाम को मैं लोधी गार्डन में कराटे सिखाता था। ये मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, विजय विरोधिया कंप्यूटर इंजीनियर, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। लेकिन नौकरी आसानी से मिलती नहीं, आप सब लोग जानते हैं। ये सब मिलती है क्या? मेरे को नौकरी नहीं मिली। 1 साल बहुत धक्के खाए। इस दुनिया में बहुत इंजीनियर घूम रहे हैं, यहाँ भी बैठे होंगे मेरे साथ। ये सब मैं भी एक इंजीनियर था, मैं भी घूम रहा था, मेरे को नौकरी नहीं मिली। 1 साल खूब धक्के खाए दिल्ली के अंदर कि मेरे को नौकरी मिल जाए, नहीं मिली, आसानी से नहीं मिलती। 1 साल बाद मेरे पापा जी ने मेरे को बुला लिया कि बेटा अपना ही कुछ काम करो, ऐसे कब तक धक्के खाते रहोगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, 2 लाख रुपए कर्ज लिया और एक दोस्त को पार्टनर बनाया। 3 कंप्यूटर उसने खरीदे, 3 कंप्यूटर मैंने खरीदे। एक